आजकल हम लोग बहुत ही यंग लोगों में हार्ट अटैक देखना शुरू हो गए हैं। बीपी इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर इन द सेंस कि बीपी के कोई लक्षण नहीं आते, वो सीधे नुकसान नहीं करता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनको एएफ या एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे लकवा पड़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज हमारे साथ कृष्णा हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमनदीप आहूजा मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी जुटाते हैं। सर, जैसे कि आजकल जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, चाहे वो युवा हों, बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, सभी में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका क्या कारण है? बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खान पान और लोगों का एक्सरसाइज ना करना। अगर आप अपना खान पान ठीक रखते हैं, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, अगर आपको साथ में शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उससे भी हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको शुगर है तो नियमित रूप से इसका चेकअप कराएं, शुगर कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यंग लोग हैं, आजकल हम लोग बहुत ही यंग लोगों में हार्ट अटैक देखना शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली भी हमने एक लड़के को ऑपरेट किया था, वो 21 साल का था। पर इशू ये है कि ये बच्चे जनरली स्मोकर्स होते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। और जो लोग स्मोक करते हैं या जिन लोगों को शुगर होती है, फिर हार्ट अटैक बीमारी जो है वो एज नहीं देखती है आपकी, वो आपके हैबिट्स देख के आ जाती है। अगर आप डायबिटिक हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। अगर आप स्मोक करते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। ये है। सर, जैसे कि जो लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हार्ट फेल और हार्ट अटैक और जो कार्डियक अरेस्ट है, उस तीनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इन तीनों में क्या अंतर है, आप लोगों को बता दें। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट अटैक से। देखिए, हार्ट अटैक का मतलब है आपके हार्ट की नस बंद हो गई है अचानक, है ना। कुछ नसें होती है वो धीरे धीरे बंद होती हैं। हार्ट अटैक हुआ कि आपकी हार्ट की नस अचानक बंद हुई, आपको छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ और उससे कई बार मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार नहीं, ज़्यादातर केसेस में एक्चुअली। ये हुआ हमारा हार्ट अटैक या जिसे हृदयघात बोलते हैं। दूसरा हुआ हार्ट फेल। हार्ट फेल मतलब आपके हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी सांस फूल रही है। इसके कई सारे कारण रहते हैं। ब्लॉकेज की वजह से भी कई बार पेशेंट्स को हार्ट फेल होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हार्ट फेल होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता उन लोगों को हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल में जनरली ऐसे पेशेंट्स के हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग हार्ट फेल। अब बात आई कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट मतलब आपकी धड़कन अचानक बंद हुई है। दो मेन कंडीशंस होते हैं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें आपकी धड़कन इतनी तेज़ बढ़ जाती है कि हार्ट का फंक्शन बंद हो जाता है। और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें आपका हार्ट अचानक स्टॉप हो जाता है। ये हुआ आपका कार्डियक अरेस्ट। इसमें पेशेंट मूर्छित हो जाता है। सर, आजकल युवाओं में एट्रियल फिब्रिलेशन की काफ़ी सारी मामले सामने आ रहे हैं, जो कि हार्ट अटैक की भी शायद बहुत बड़ी वजह है, एक हार्ट अटैक होने का। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन जनरली सीनियर पेशेंट्स में मिलता है। 60 की एज के बाद ऑलमोस्ट 16-17% पेशेंट्स को एएफ होने के चांसेस रहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन जो हार्ट का जो ऊपरी चेंबर होता है उसकी फास्ट बीटिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट का निचला चेंबर भी फास्ट हार्ट बीटिंग करना शुरू कर देता है। इसमें हार्ट के अंदर क्लॉट बनने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे स्ट्रोक होने के चांसेस या लकवा पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर आपके हार्ट में क्लॉट बनेगा और हार्ट एक्टिवली पंप करता रहेगा तो उससे क्लॉट ब्रेक करके ब्रेन में जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि शराब जो लोग 2 पैग एक हफ्ते में पीते हैं उनका हार्ट ठीक रहता है। एक्चुअली बिल्कुल गलत है। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनको एएफ या एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे लकवा पड़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। एएफ से अगर बचना चाहते हैं तो अपना शराब पीना बंद करिए, वेट कम करिए। क्योंकि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, खासतौर पे वो लोग जो सोते हुए खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें एएफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एएफ की वजह से हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेल की वजह से एएफ हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आम भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है, वो हमारी जनता को आप बता दें। जो हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मली हार्ट के राइट साइड ऊपर से शुरू होती है और बाकी हार्ट में स्प्रेड करती है। एएफ में जो आपकी हार्ट बीट होती है वो हार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपरी चेंबर से शुरू होती है और वो बहुत तेज़ होती है, वो अनियमित होती है। ये है मेनली आपका एट्रियल फिब्रिलेशन। इससे धड़कन बढ़ सकती है और अगर लगातार बहुत टाइम तक बढ़ी रहे तो हार्ट फेल होने की संभावना रहती है और स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। क्या बीपी की समस्या से हार्ट अटैक पर असर पड़ता है? और अगर किसी को बीपी की समस्या है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे पता लगा पाए कि उसको बीपी की समस्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, उनको बीपी की समस्या होती है। लेकिन बिल्कुल, देखिए, बीपी पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना बीपी चेक कराएं, उसी से ही पता चलेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बीपी 150 160 आता है, लक्षण तो कोई आते नहीं है।
यही बात है, विडंबना यही है। बीपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर इन द सेंस कि बीपी के कोई लक्षण नहीं आते, वो सीधे नुकसान ही करता है। क्या हार्ट अटैक पर भी बीपी का असर होता है? हार्ट अटैक बीपी की वजह से पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस फॉर हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर इज़ हाई ब्लड प्रेशर। मतलब बीपी की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये देखा गया है कि अधिकांश हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बीपी की वजह से ही होते हैं। काफ़ी मिथ कोविड के बाद एक रहा है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे ख्याल से ये सच नहीं है। ये मोस्टली नॉलेज जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन के बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट हैं, हर वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जब कोविड फैल रहा था और हम लोग वैक्सीन का वेट कर रहे थे, तब कोई भी नहीं बात कर रहा था कि वैक्सीन से हार्ट अटैक पड़ेगा। हालांकि तब भी वैक्सीन से हार्ट अटैक पड़ते थे, पर वो बहुत ही अनकॉमन है। अब जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों को उसकी अहमियत समझ में आनी बंद हो गई, लोग उसके बुरे इफेक्ट का ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। हम सभी डॉक्टर्स ने तीनों डोजेस लगवाए हैं, हर किसी को कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए। हार्ट अटैक का रिस्क अगर से थोड़ा सा है भी, तो वो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है वैक्सीन की, वो बचाएगा, जान आपकी बचाएगा वो। मतलब ये केवल एक मिथ ही है, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वैक्सीनेशन कराना है। सर, अगला सवाल, जैसे कि आम तौर पे लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आप ओवरवेटेड हैं तो आपको हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होने का रिस्क होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके साथ में भी और ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, मोटापा हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, और साथ में एएफ होने के चांसेस ज़्यादा रहे। मोटापे होने से, जैसे मोटे लोग खराटे ज़्यादा लेते हैं, एएफ होने के चांसेस ज़्यादा रहे तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिना हार्ट अटैक के भी मोटे लोगों को हार्ट फेलियर हो सकता है। सर, ऐसी कोई दवाइयाँ जो इमरजेंसी में लोग अपने पास रहें ताकि उनको हार्ट अटैक से डील वो कर पाएँ? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि हर घर में ना एस्पिरिन की टैबलेट रखी होनी चाहिए, जिसे हम लोग नॉर्मली डिस्प्रिन बोलते हैं। डिस्प्रिन 325 mg नाम से अवेलेबल रहती है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, जनरली हार्ट अटैक में क्या होता है, सिम्टम्स जो आते हैं, छाती में दर्द होता है, उसके साथ पसीना आता है, सांस फूलती है। हार्ट अटैक का दर्द अलग ही होता है, पेशेंट को समझ आता है कि अब गड़बड़ हो गई है। उस केस में आप एक टैबलेट डिस्प्रिन की करीब 50 ml पानी में डाल के या तो पी लें, या उसको मुंह में चबा के मुंह में ही रख लें। एक बहुत बड़ी मिथ्या है, ये व्हाट्सएप पे बहुत चलता है कि घर में सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रखी होनी चाहिए। अगर सॉर्बिट्रेट घर पे रखिए तो आप छाती के दर्द के टाइम उसको खिला दें, वो गलत है। 50% केसेस में सॉर्बिट्रेट नहीं देनी चाहिए, बाकी 50% केसेस में आप दे सकते हैं, लेकिन सॉर्बिट्रेट आपको कभी भी हार्ट अटैक से नहीं बचाएगा। वो आपके सिम्टम्स कम कर सकता है, लेकिन हार्ट अटैक से सॉर्बिट्रेट नहीं बचाएगा। वो सिर्फ आपके सिम्टम्स कम करता है। अगर जान बचाएगी तो एस्पिरिन बचाएगी। एस्पिरिन खाइए और तुरंत अस्पताल पहुंचिए। तरीका ये है, ये नहीं कि एस्पिरिन खा के आप सो गए कि कल सुबह जाके देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हार्ट अटैक पड़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। सर, कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? आप कुछ सलाह देना चाहें हमारे दर्शकों को? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, परहेज़ करना है, तली चीज़ें नहीं खानी है, नमक कम खाना है। जो जिसकी भी एज अगर 20 से ज़्यादा है तो उसको 5 साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेना चाहिए। 2 से 3 साल में अपनी शुगर चेक कर लेनी चाहिए। अपना वेट मिनिमम रखिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। हार्ट अटैक से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है। लोग बहुत फैंसी टेस्ट कराते हैं। कुछ लोग हैं जो 3-3 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल कराते हैं। लोग अपना चेस्ट का सीटी स्कैन, हार्ट का सीटी स्कैन करा के आ रहे होते हैं। कई लोग आके हमसे बोलते हैं कि हमें डर लगता है, हमें हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा, आप हमारा एको कर दीजिए। कुछ नहीं रखा इसमें, फालतू के ब्लड टेस्ट नहीं कराने हैं। सेहत का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, वो सब हम जानते हैं। कुछ नया नहीं है उसमें, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैबिट्स अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करना है, यही है मेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय अपना हमें दिया। थैंक यू, टेक केयर बेटा।